खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफ़िकेशन के ज़रिए मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पिछले दिन, वो बहुत ही खौफनाक था और हैरानकुन था। आई थिंक बहुत सारे जो उनके यंग जवान थे इस्लामाबाद पुलिस को, उनको एहसास नहीं था कि वो किस बिल्डिंग में घुस रहे हैं, और वो उधर गए और उधर उन्होंने जिस तरह जाकर लोगों को बेतशद्दुद किया और जो उन्होंने तोड़-फोड़ की, ऑब्वियसली उसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंटीरियर तलाल चौधरी वहाँ पहुँचे, उन्होंने माज़रत भी की और यकीन दिलाया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन एहलकारों के खिलाफ मुझे नहीं पता कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई लाज़मी है उनके खिलाफ। वो आई थिंक उनको कभी भी फील्ड में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम ये वाला मामला ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, सागडार फाइनली असेंबली आ गए और उन्होंने वहाँ आकर सारी ब्रीफिंग दी है। जो गज़ा की पीस डील है, ट्रम्प का जो सजेशन है, उसके ऊपर उन्होंने आके उस पर कौमी असम्बली को इत्माद में लेने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि ये जो 20 नुकाती एजेंडा है जो कि ट्रम्प ने रिलीज़ किया है पीर वाले दिन, उन्होंने कहा ये वो नहीं है जिस पर हमने एग्री किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा हो तो उसमें मैंने ये तफ़सील से बयान किया था कि वो डील किस तरह हुई है, वो ड्राफ्ट किस तरह बना है। मैं आपको ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने उस पे काम शुरू किया था टोनी ब्लेयर के साथ। उन्होंने 21 पॉइंट्स बनाए, उसके बाद उन लोगों ने वो पॉइंट्स भेजे थे मुस्लिम ममालिक को, और उनसे उस पे कुछ मुशावरत की। उसके बाद फिर वो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर को भेजे और फिर नेतन्याहू के साथ वो बैठ गए थे और उन्होंने उस पे काफ़ी बैक एंड फ़ोर्थ हुई। डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको धमकी भी लगाई। फिर उसमें कुछ नेतन्याहू अपनी चेंजेस करवाने में कामयाब हुआ। जब वो कामयाब हो गया तो वो वाला ड्राफ्ट ट्रम्प ने भेजा था मुस्लिम ममालिक को वापस। कतरीज़ और बाकी मुस्लिम ममालिक इसमें बड़े फ्यूरियस थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं इसमें। उन्होंने फिर कुछ चेंजेस दोबारा करवाई छोटी-मोटी, लेकिन जो वो बड़ी चेंजेस करवाना चाहते थे वो नहीं हुई और पीर वाले दिन ट्रम्प ने उसको रिलीज़ कर दिया, जबकि मुस्लिम ममालिक नहीं चाहते थे कि ट्रम्प उसको रिलीज़ करे पीर वाले दिन। अब ये सिचुएशन है तो उसमें सागडार साहब जो बात कर रहे हैं वो बात तो ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ, लेकिन वो मसला ये था कि वज़ीर-ए-आज़म ने उसको एंडोर्स कर दिया और बड़ी जल्दी में एंडोर्स किया। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो ट्रांज़िट में थे, उनको पता नहीं था। वो तो उन्होंने एक जो उनकी एफ़र्ट थी ट्रम्प की, उसको एंडोर्स किया। उनको क्या पता था कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, या उनको इल्हाम थोड़ी होना था कि वो पॉइंट्स चेंज हो गए हैं। तो बहरहाल मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि इनको पता नहीं था, इनको पता था कि ट्रम्प ने जो उसकी फ़ाइनल शक्ल क्या निकाली है। लेकिन ये लोग उस पे मोतरज़ थे, ये बात ठीक है। ये बात रिपोर्टेड है कि मुस्लिम ममालिक उस पे मोतरज़ थे, वो उससे खुश नहीं थे। लेकिन ये है कि अगर वहाँ पर जंगबंदी हो जाती है, फ़लस्तीनियों की जान छूट जाती है, गज़ा में कत्ल-ओ-गारत ख़त्म होता है और वहाँ पर जो भूख और प्यास के डेरे हैं वो ख़त्म होते हैं, तो मेरे ख़्याल से तो फ़िलहाल ये कुछ भी इस तरह का मामला हो जाए तो हो जाए, ताकि अवाम कम से कम वहाँ जीने का तो हक़ उनको मिले, वो वहाँ पर कुछ खाएँ-पिएँ, उन तक इमदाद पहुँचे। बाकी सारी चीज़ तो चलती रहती है। आई थिंक ये और नेगोशिएट होगा मामला, शायद इसमें कुछ और चेंजेज़ होंगी। ट्रम्प कितना मानता है, नेतन्याहू कितना मानता है, यू नेवर नो कि उसपे आगे चलकर क्या होगा। लेकिन एट दिस पॉइंट आई मीन आई फ़ील टेरेबल। मेरी तो अ, मतलब मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं वो विजुअल्स देख सकूँ, बच्चों की हालत देख सकूँ जो कि इस टाइम फ़लस्तीन में और गज़ा में हो रहा है। आई मीन हम बैठ के असूली बातें तो कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन जो उन लोगों की हालत है जो वहाँ पर मौजूद हैं, अ, मेरे ख़्याल से तो वो तो बेचारे यही चाह रहे होंगे कि एटलीस्ट हमें हमारे जीने का हक़ तो मिले, यू नो। तो अब जो भी ये एक सिचुएशन है, चूँकि इज़राइल ने एक ब्लंडर किया, उसने कतर पे हमला किया और उसको माफ़ी भी माँगनी पड़ी, उसके बाद मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो गए, तो उसमें से ये एक अपॉर्च्युनिटी निकली कि कोई इस तरह की पीस डील कर ली जाए। फ़िलहाल मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो गज़ा और पैलेस्टाइन के ओवरऑल लोग हैं, उनको जीने का हक़ मिल जाए, कुछ इमदाद उन तक पहुँच जाए और फिर बाकी मामलात देखे जाएँ। शमा जनेजो का भी जी ज़िक्र हुआ, अपोज़िशन पीटीआई के लोगों ने शमा जनेजो का ज़िक्र किया, तो ज़ागदा ने पहले तो मज़ाक उड़ाया, उन्होंने कहा आप शमा, शमा करते रहते हैं, नीचे खंभे भी हैं, खंभे भी देखें।
तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए जी हम वज़ारत-ए-ख़ारिजा भेजती है, वज़ारत-ए-ख़ारिजा ने उनको नहीं भेजा था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा थी, वो प्राइम मिनिस्टर के वफ़्द में गईं। यानी कि उन्होंने कहा एक वफ़्द हम भेजते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का वफ़्द होता है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ गईं। तो ये बात भी वाज़ह हो गई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। इनके कन्फर्म करने से पहले मैं ये बता चुका हूँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा थीं और वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ गई थीं। अब वो ऑब्वियसली शी इज़ अ इज़राइल अपोलोजिस्ट और वो उनकी सपोर्टर हैं। अब आई डोंट थिंक उनको गवर्नमेंट के कहीं आस-पास भी फड़कने दिया जाएगा। बहरहाल ये पहले ये सारा काम करने वाला होता है कि आप देखें कि वो उनका पास्ट क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। वो इतना करीब आना प्राइम मिनिस्टर के और फिर इतनी जो वो कहती थी मेरे पास सीक्रेट फाइल्स हैं तो मैं घर नहीं जा सकती लंदन में, वो शोखियाँ जो है ना वो शमा जुनेजो को ले बैठी। अ, तो ये वाला मामला वहाँ पर हुआ है जी। अब शमा जुनेजो पे भी सागदार ने ऑपोज़िशन को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है। एज़ यूजुअल जो पीपल्स पार्टी है वो कुछ दिनों से ये कर रही है, उन्होंने वॉकआउट किया हुआ था बिकॉज़ ऑफ मरियम नवाज़। उन्होंने कहा मरियम नवाज़ ने जो बयानात दिए हैं सिंध के खिलाफ और पानी के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में, तो उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट किया हुआ था। इसहाक डार ने रिक्वेस्ट की आज़म नज़ीर तारड़ और राना तनवीर साहब से कि वो जाएँ और उनको लेकर आएँ, वो फिर आ गए असेंबली में। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ बैठ के ये मामला हल कर लेते हैं वगैरह, वगैरह, वगैरह। अब वो फेडरल लेवल पे तो हल हो जाएँगे बट आई डोंट थिंक पंजाब लेवल पे हल होंगे, मरियम नवाज़ इनकी बात नहीं मानने वाली। दूसरी तरफ जी पीटीआई में अजीब हलचल चल रही है। एक जिसको कहते हैं ना कि एक पूरा डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन के तहत पीटीआई का जिसको कहते हैं ना बेड़ा गर्क करना, वो बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जो पीटीआई में हालात हैं इस टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये पार्टी क्या चाहती है, किस तरफ जा रही है, किस तरफ जाना चाहती है। अलीमा खान के ऊपर सवाल उठाया अलीमीन गंडापुर ने और फिर इमरान खान ने कहा कि जी अलीमा खान मेरा मैसेज नहीं पहुँचाएँगी, लेकिन उसके मीडिया से बात नहीं करेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने इमरान खान के हुक्म को उनका जी जाओ गो हैव सम फन और मैं तो करूँगी। यही मामला चल रहा है, ये मैं आपको कितने दिनों से बता रहा हूँ कि इमरान खान की कोई नहीं मान रहा। पीटीआई इस टाइम इमरान खान की बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने कहा अलीमीन गंडापुर को कि मुझे आकर मिलो। अडयाला जेल वो नहीं पहुँचे कल, वो भी नहीं वहाँ पर गए। अब एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर अलीमा खां के हक में। अब आप मुझे बताएँ कि वो तो कहते थे कि अलीमा खान सियासी नहीं है। वो तो कहते थे कि वो सिर्फ़ भाई का पैगाम पहुँचाती हैं। उनका तो कुछ लेना-देना ही नहीं है सियासत से। उनका क्या लेना-देना? तो फिर ये कैंपेन किस बात की? आप देखिए ना कि अगर उनका लेना-देना अपने भाई की हद तक था, तो भाई कह रहा है कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी, तो वो बात कब भी कर रही हैं और ऑफ़िशियल अकाउंट से पीटीआई के कैंपेन चल रही है उनके हक में। तो वो जो इल्ज़ामात थे उन पे लग रहे, वो तो सच साबित हो गए कि जी ये चेयरमैन बनना चाहती हैं, ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं, तो वो वाक़ई सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं, वो अपने आप में कैंपेन चलवा रही हैं। अब सोशल मीडिया वाले इमरान खान के खिलाफ जाके तो नहीं ना कैंपेन चलाएँगे, लेकिन वो अलीमा खां के वो हुक्म के मुताबिक ये कैंपेन चला रहे हैं। तो ये तो वो जो इल्ज़ामात है अलीमीन गंडापुर के, वो तो साबित हो गए। अब वो एमआई के साथ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये देखिए अब मैं इसको इस तरह डायरेक्ट नहीं कह सकता, पर अली मीन गंडापुर कह सकता हूँ, उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने तो आपको ये बताया था कि अगर तो उनके बच्चों को ज़मानत हो गई, तो आप समझिएगा कि उनका टाँगा फिट है। शी इज़ वर्किंग विद समबडी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी डील है, ये उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उनका एक बेटा वो हसान एज़ी के साथ मौजूद था 9 मई को, तो उसको कैसे ज़मानत मिल सकती है? जो दूसरा बेटा था, उसको मिल सकती थी, वो तो पारा चनार कह रहा हूँ, वो तो हुंज़ा गया हुआ था। तो उसको तो चले मिल सकती है ज़मानत, लेकिन दूसरा बेटा तो मौजूद था, लेकिन उसको भी ज़मानत मिल गई। तो अलीमा खां का मामला तो है, अब वो तो इस कैंपेन से और सारे मामले से साबित हो गया। अब जब ये साबित हो गया है, तो आप सोचें कि एक पूरी पार्टी है, जो कि बिल्कुल नुक्कड़ में बैठी हुई है और वो कह रही है कि हम अलीमा खान को लीडर नहीं मानते और ये हमारे खिलाफ इसने हमें गंदा किया हुआ है और ऐसे ही है। यानी कि जो लीडर सर उठाता है, उसके वो कैंपेन चला देती है। पहले शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ चलाई, अब अली मीन गंडापुर के खिलाफ चल रही है। अली मोहम्मद खान भी उसमें ज़लील हुआ है। जो भी लीडर सामने आता है, ये उसको रगड़ देती हैं। और फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ये बता रहे हैं कि इन्होंने जुनैद अकबर से 3 दफ़ा इस्तीफ़ा माँगा पब्लिक अकाउंट कमेटी से, क्योंकि ये अपना बंदा लगाना चाहती थी। तो ये बड़ा वरीसम सा मामला है कि अलीमा खां का वाक़ईतन
क्या मतलब दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर क्या रोल रहा है इस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में? तो ये सवाल आई थिंक तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो मोहब्बत करते हैं इस पार्टी से, उनको ये पूछना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस सवाल पर कि हलीमा खां का क्या किरदार रहा है? अच्छा जी, पीटीआई के एमएनए हैं अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, उन्होंने सरेंडर कर दिया है इस्लामाबाद में। उन पर 9 मई का केस था, उस पर सज़ा हुई थी। अब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और उनको जेल भेज दिया गया। आई थिंक यही सही तरीका है तमाम उन लोगों को जो कि इस टाइम जिन्होंने मफरूरी इख्तियार की हुई है केपी में, उन लोगों को आना चाहिए अदालतों के सामने और अपना केस लड़ना चाहिए, अपनी जिसको कहते हैं ना कि गिरफ्तारी देनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और फिर अपनी बेल के लिए अप्लाई करें, अपना केस लड़ें। यही तरीक़ेकार है और कोई तरीक़ेकार नहीं होता। मैं इसको समझ सकता हूँ कि वो उनके ख़्याल में इस टाइम जो जुडिशियल सिस्टम है वो उनके हक़ में नहीं है और उनकी सज़ाओं पे उनको ज़मानत होती है या नहीं होती है, लेकिन आप मफ़रूरी काटते रहोगे तो कब तक काटोगे आप? इवेंचुअली आपने अपनी सज़ाएँ तो माफ़ करवानी है ना, आपने ज़मानत लेनी है, अपना केस लड़ना है, वो केस आप लड़ ही नहीं सकते, ज़मानत ले ही नहीं सकते, जब तक कि आप उस पर अपने आप को पेश नहीं करते अदालत के सामने। अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपील करोगे हायर कोर्ट्स में, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अवेलेबल हो, जब आप कोर्ट के आगे सरेंडर करो। तो अब आई थिंक बहुत सारे पीटीआई लोगों को ये करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।